जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास और 14वां वीडियो लेक्चर में देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत सोसाइटी में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गईं। 27 सितंबर 1925 को केशव बलराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी 1879 से 1915 बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे। ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896-97 में पूना के व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध रूप से राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्ले कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। इन दोनों के हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ई के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दिसंबर 1909 में नासिक के कलेक्टर जैक्सन को कर्वे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक रामचंद्र देशपांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र नाम से मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। वर्ष 1908 में बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बड़ा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 19 लोगों को सजा हुई तथा अरविंद घोष सहित 17 लोगों को बरी कर दिया गया। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चितरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सन्याल अध्यक्ष थे। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर खजाना लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में
43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लिहाड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क वर्तमान नाम सहित चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में घेर लिया गया। अंतिम समय तक भारत मां के इस सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद वर्तमान अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूँगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 24 क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद की पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। चटगांव सत्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अमिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता वादेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्य ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने समाचार पत्र वंदे मातरम में किया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद त्याग करने के बाद 3 मई 1929 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीता चौधरी ने एक जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था, तो किसने किया था? तो BD सावरकर ने किया था। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो
1904 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? नासिक में, महाराष्ट्र में हुई थी। संस्थापक बी.डी. सावरकर थे। बी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। प्रश्न संख्या 2 है, अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? तो बी.डी. सावरकर संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। प्रश्न संख्या 4 है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था? तो महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी बी.डी. सावरकर द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया, न कि वर्ष 1905 में। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने संगठित किया था। प्रश्न संख्या 6 है, बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संस्था थी अभिनव भारत। प्रश्न संख्या 7 है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? बी.डी. सावरकर ने की थी। प्रश्न संख्या 8 है, सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। वर्ष 1906 में लंदन पहुंचने पर विनायक दामोदर सावरकर ने वहां इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा स्थापित की। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन बी.डी. सावरकर के बारे में सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, तो ये कथन क्या है? सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैगनी की जीवनी लिखी, ये भी कथन सही है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह में एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी कथन क्या है? सही है। तीसरा कथन भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते हुए जहाज से कूद पड़े, ये भी कथन क्या है? तो सही है। तो 1, 2, 3, 4 तीनों सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। बी.डी. सावरकर तथा गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 2 सदस्य नासिक में एकत्र तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 दिसंबर 1906 को मैगनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 द इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत एस.एस. मोरिया नामक जहाज से लाया गया। एस.एस. मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलेस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। प्रश्न संख्या 10 है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो 1925 में की थी। 27 सितंबर 1925 को केशव बलराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 11 है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? तो जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया था। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी 1879 से 1915 बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे। ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न संख्या 12 है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? तो पी मित्र थे। अनुशीलन समिति मिदनापुर शाखा है, ढाका है और कलकत्ता। तो मिदनापुर में 1902 में, ढाका अक्टूबर 1906 और कलकत्ता में 2 है, मार्च 1902 और 1902। इसमें मिदनापुर में स्थापना किए हैं ज्ञानेंद्र नाथ बसु, और ढाका में स्थापना किए हैं पुलिन बिहारी दास। सर्वाधिक संगठित संस्था थी। कलकत्ता में 2 लोग हैं, तो सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार, और 1902 में जो कलकत्ता में ही है, प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष हैं इसके, जतीन्द्रनाथ बाघा जतीन और बरिंद्र घोष सुमित सरकार के अनुसार। नोट, वर्ष 1902 में सरल घोषाल का आंकड़ा। वर्ष 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन किया गया।
और वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में वर्ष 1906 से युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन। हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ। प्रश्न संख्या 13 है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना वर्ष 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। बनारस षड्यंत्र केस के तहत उन्हें काला पानी की सजा मिली। उन्हें बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया। प्रश्न संख्या 14 है, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सन्याल ने की थी। प्रश्न संख्या 15 है, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो कौन सा संगठन था? अनुशीलन समिति। प्रश्न संख्या 16 है, वरिंद्र कुमार घोष किससे संबंधित थे? किनसे संबद्ध थे? तो अनुशीलन समिति से संबद्ध थे। प्रश्न संख्या 17 है, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन थी। वरिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था या एक क्रांतिकारी संगठन था? प्रश्न संख्या 18 है, वरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से। प्रश्न संख्या 19 है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दिया गया विशेषण। लोकमान्य का विशेषण क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दिया गया। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। रेड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 24A के तहत राजद्रोह का आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। जनता उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। प्रश्न संख्या 20 है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों की पहली महत्वपूर्ण शासिक बर्रा डकैती का स्थान था। तो बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में था। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों के समूह को पुलिंदास ने नेतृत्व प्रदान। प्रश्न संख्या 21 है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। प्रश्न संख्या 22 है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में किया था। प्रश्न संख्या 23 है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से का संबंध इसमें किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी के साथ। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार, गोला बारूद आदि रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 19 लोगों को सजा हुई, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। प्रश्न संख्या 25 से किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो वर्ष 1924 में हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या चारे नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सन्याल, अध्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, तो कानपुर में की गई थी। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या चारे का सदस्य नहीं था? तो शिव प्रसाद वर्मा नहीं थे। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे और राम प्रसाद बिस्मिल इसमें थे।
शिव प्रसाद वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके प्रवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। शेष तीनों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राम प्रसाद बिस्मिल ये चारे के सदस्य थे। शिव प्रसाद वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई। प्रश्न संख्या 28 है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को उन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा जो इस प्रकार था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रहे रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरा ही जुस्तजू रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प सी प्रदर्शित किया है, जबकि संशोधित उत्तर में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो बिस्मिल ने इसको लिखा था। उपयुक्त गजल की पंक्ति शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए। यह गजल उर्दू में लिखी गई एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी। प्रश्न संख्या 30 है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो बिस्मिल अजीमाबादी। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल को चढ़ा दिया था। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद आदि लोगों ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर खजाना लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड के 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशनलाल, राजेंद्र लिहाड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए, अतः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल एवं मनमथ नाथ गुप्त भी शामिल थे। प्रश्न संख्या 32 है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1925 में हुआ था। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? चंद्रशेखर आजाद इससे बच निकले थे। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र कांड में इससे बच गए थे, पुलिस के हाथों से भाग निकले थे वो। प्रश्न संख्या 35 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कांड में इसमें रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। दिए गए विकल्पों में अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो भगत सिंह इससे नहीं जुड़े थे। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील थे। वर्ष 1925 में काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा दिया गया।
इस कांड में कई लोग पकड़े गए, उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से कौन 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो एम.ए. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर षड्यंत्र को आधार बनाकर कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एम.एन. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, एम. सिंगारवेलु चेट्टियार, शमसुद्दीन हसन, एम.आर.एस. बेलायधुन, डॉक्टर मणिलाल, संपूर्णानंद और सत्यभक्त को मूल रूप से आरोपी बनाया गया था। प्रश्न संख्या 40 है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं? तो यह कथन वाजिद अली शाह ने कहा था। उपयुक्त पंक्ति अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंद रहने के दौरान फांसी दिए जाने पर किया गया था। प्रश्न संख्या 41 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित की गई थी। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर और पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। प्रश्न संख्या 42 है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। प्रश्न संख्या 43 है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1928 में हुई थी। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो इसमें हो जाएंगे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। 1 और 4। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो भगत सिंह थे। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भवानी चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HSRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HSRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रख दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। प्रश्न संख्या 47 है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। प्रश्न संख्या 48 है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। प्रश्न संख्या 49 है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे? तो इसमें स्टार मार्क किया है, व्याख्या देख लेते हैं। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ नाम से कोई संस्था इतिहास में नहीं रही। श्री कृष्णन सरल की पुस्तक इंडियन रेवोल्यूशनरीज 1757 से 1961 वॉल्यूम 3 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सन्याल आदि द्वारा वर्ष 1928 में गठित संस्था का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बताया गया है, परंतु तत्कालीन दस्तावेजों, इतिहास की प्रमाणिक पुस्तकों में इस संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिया गया है। अतः आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न
में एक त्रुटि संस्था के नाम की है तथा दूसरा यह विकल्पगत संस्था सदस्यों के नाम पर विचार करे तो यतीन्द्रनाथ मुखर्जी वर्ष 1915 में ही शहीद हो गए थे। गोपेन चक्रवर्ती और धरणी गोस्वामी कलकत्ता अनुशीलन समिति के सदस्य थे, साम्यवादी आंदोलन से जुड़े थे तथा मेरठ षड्यंत्र के अभियुक्त थे, परंतु ये दोनों एचएसआरए के सदस्य नहीं थे। बिमलेश चंद्र बनर्जी उदारवादी नेता थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। एचएसआरए के सदस्य संस्थापक सदस्यों की दृष्टि से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में विकल्प बी उत्तर माना। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 50 है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ में गोलियों से। भगत सिंह की गिरफ्तारी होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी केस षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे आजाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क शहीद चंद्रशेखर पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत माँ के इस अमर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने पर स्वयं प्राणोत्सर्ग कर दिया। प्रश्न संख्या 51 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहम्मदी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है, क्या 52 है, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न संख्या 53 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? सरदार भगत सिंह से। प्रश्न संख्या 54 है, सरकार के विरोधी में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज्यादा। भगत सिंह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म दिसंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दी गई। प्रश्न संख्या 55 है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई थी। व्याख्या देख लेते हैं इसका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार कर 24 क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, भगत सिंह स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में स्थित है। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूत को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भेज दिया गया। प्रश्न संख्या 58 है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। प्रश्न संख्या 59 है, भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे 2 साथी कौन थे? राजगुरु और सुखदेव। प्रश्न संख्या 60 है, लाहौर षड्यंत्र केस की परिणति किसकी फांसी हुई थी? तो इसमें लाहौर में 3 लोगों को फांसी हुई थी। इसमें हो जाएंगे
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो ये हैं अशफाक उल्लाह खान। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम, उन्हें काकोरी केस में फैजाबाद वर्तमान अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न संख्या 62 है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अतः अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करके तथ्यानुसार सही कालक्रम अनुसार का चयन कीजिए। तो लाहौर का हुआ था 1916 में, लाहौर 1916 में है। और काकोरी कांड की बात करें तो काकोरी कांड हुई था, काकोरी कांड 1925 में। मेरठ 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 षड्यंत्र का मामला 1929 में हुआ था और कानपुर मुकदमा हुआ था 1924 में। तो इस हिसाब से विकल्प देखा जाए तो विकल्प सी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र तथा द्वितीय षड्यंत्र का निर्णय वर्ष क्रमशः 1916 तथा 1930 है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र 1925 में तथा मेरठ षड्यंत्र का मामला 1929 का है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ हावड़ा प्रकरण 1910 सही है, विक्टोरिया प्रकरण 1914 सही है, और लाहौर षड्यंत्र 1916-1930 सही है। काकोरी षड्यंत्र 1924 नहीं सही है, ये यहाँ 1925 होगा। व्याख्या देख लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जा रहे लगभग 8,000 रुपये काकोरी शहीद स्मारक के अनुसार डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, मम्मथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लेहड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय का निर्णय का क्रमशः वर्ष 1916-1930 है, अतः विकल्प सी सुमेलित है। इस प्रकार विकल्प ए और बी भी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित में कौन कौन हो जाएगा, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद सही है, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस जतीन दास, ये तीनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतीन दास से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस से संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 65 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे तो हावड़ा षड्यंत्र केस किससे जुड़ा था, तो जतीन्द्र नाथ से जुड़ा था। और लाहौर षड्यंत्र की बात करें तो ये राजगुरु से जुड़ा हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीर चंद से जुड़ा हुआ था, अमीर चंद से, और अलीपुर षड्यंत्र अरविंद घोष से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं व्याख्या एक बार और। हावड़ा षड्यंत्र केस जतीन्द्र नाथ, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु से, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमित चंद से, और अलीपुर षड्यंत्र अरविंद घोष से संबंधित है। प्रश्न संख्या 66 है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत वर्ष 1924 में कानपुर में श्रीपाद, अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4 साल की कैद की सजा हुई। प्रश्न संख्या 67 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा को आयोजित किया था। तो इसको सूर्यसेन ने आयोजित किया था। चटगांव
सत्रागार धावे मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रतिलता वादेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगर रावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियार पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को INA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ। इसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित था? तो सूर्यसेन संबंधित थे। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार शस्त्र छापेमारी की योजना किसने बनाई थी? सूर्यसेन ने बनाई थी। प्रश्न संख्या 70 है, चटगांव आर्मी रेड इनमें से कौन संबंधित था? सूर्यसेन संबंधित थे। प्रश्न संख्या 71 है, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस थे। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को और फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। फांसी दिए जाने के समय वो 23 वर्ष 10 माह 8 दिन के थे। अशफाक उल्लाह खां 22 अक्टूबर 1900 और फांसी दी गई। फांसी 19 दिसंबर 1927 को। फांसी के समय आयु उनकी 27 वर्ष 1 माह 28 दिन थी। खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को। फांसी हुआ था 1 अगस्त 1908 को। फांसी के समय इनकी आयु थी 18 वर्ष 8 माह 8 दिन। हेमू कर्णी, इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1923 को। फांसी हुई थी 21 जनवरी 1943 को। फांसी के समय 19 वर्ष 9 माह 29 दिन के। प्रसंगत विकल्पों में स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस थे, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 72 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अभिनव भारत समाज, तो अभिनव भारत समाज किससे जुड़ा हुआ है? तो अभिनव भारत समाज जुड़ा है BD सावरकर से। अनुशीलन समिति अरविंद घोष और गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी CR दास। इस प्रकार विकल्पों में देखेंगे तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अभिनव समाज BD सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी CR दास। प्रश्न संख्या 73 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ देख लेते हैं, अभिनव भारत किससे जुड़ा हुआ? BD सावरकर से। अभिनव भारत BD सावरकर 1 हो जाएगा। मित्र मेला भी BD सावरकर से जुड़ा हुआ है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी S सेन से, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी सचिंद्रनाथ सन्याल भी यानी SN सेन से। तो इसमें विकल्प में सही उत्तर हो जाएगा D। व्याख्या देख लेते हैं। अभिनव भारत BD सावरकर, मित्र मेला BD सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी SN सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल। प्रश्न संख्या 74 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन, चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस राम प्रसाद बिस्मिल उससे जुड़े हुए थे। लाहौर केस से जतिन दास जुड़े हुए थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। इस प्रकार व्याख्या सी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने वर्ष 1913। प्रश्न संख्या 75 है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र केस में। जेल में भूख हड़ताल के कारण स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी जतिन दास की। प्रश्न संख्या 77 है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। जतिन दास, तो जतिन दास हो जाएंगे इसमें। जतिन दास भूख हड़ताल किए थे। जतिन दास भूख हड़ताल और चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में के दौरान मारे गए थे। भगत सिंह को फांसी हुई थी और कल्पना दत्त आजीवन कारावास मिला था इनको। व्याख्या देख लेते हैं।
जतिन दास भूख हड़ताल चंद्रशेखर मुठभेड़ में मारे गए थे और भगत सिंह को फांसी हुई थी। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। प्रश्न संख्या 78 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे चटगांव रेड आर्मरी में कौन था? तो कल्पना दत्त। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर बी डी सावरकर ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष ने। अनुशीलन समिति से जुड़े थे कुका आंदोलन से जुड़े थे गुरु राम सिंह। इस पर कर व्याख्या ये सही विकल्प ये सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। चटगांव आर्मनी कल्पना दत्त सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार, इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष और कुका आंदोलन गुरु राम सिंह। प्रश्न संख्या 79 है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड समिति का गठन किया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में यह उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए विकल्प बी को उत्तर के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभ में विकल्प डी को सही माना था, परंतु संशोधित उत्तर में विकल्प बी को सही मान लिया। अगला प्रश्न संख्या 80 है, यहाँ मिलान करना है। तो प्रश्न संख्या 80 में मिलान करने वाला है। रिवोल्ट ग्रुप किससे जुड़ा हुआ था? तो रिवोल्ट ग्रुप से सूर्य सेन जुड़े हुए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन ये जुड़े हुए राम प्रसाद बिस्मिल से। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये हैं चंद्रशेखर आज़ाद। और पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आज़ाद सिंह, पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय सूर्य सेन मास्टर दा को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तानी गणतांत्रिक संघ के संस्थापक सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। हिंदुस्तानी गणतांत्रिक संघ एचआरए के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हुए। इनके द्वारा नौजवान भारत सभा का गठन किया गया। प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में से वर्ष 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी इसमें। वर्ष 1926 में वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबील दास यशपाल, रामचंद्र भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की, इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची क्रांतिकारी गतिविधि संगठन का चयन कीजिए। करना क्या है इसमें? प्रश्न संख्या 82 में है, नीचे दिए गए संगठनों की सूची दी गई है। सूची में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का यहाँ पे चयन करना है। तो कौन कौन से संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे? तो इसमें से अभिनव भारत और अनुशीलन समिति क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। अभिनव भारत समाज तथा अनुशीलन दोनों क्रांतिकारी संगठन यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में किया था। प्रश्न संख्या 83 है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने समाचार पत्र वंदे मातरम में किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 84 है, नीचे
निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, कथन सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। यहाँ 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 43 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद प्रयागराज में तथा अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद अयोध्या में फांसी दी गई थी। प्रश्न संख्या 86 है। काकोरी षड्यंत्र केस प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, तो इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। निम्न में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था, तो गोपीनाथ साहा ने किया था। 12 जनवरी 1924 को कोलकाता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्यवश एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। तात्पर्य है कि चार्ल्स टेगार्ट वर्ष 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर था। प्रश्न संख्या 89 है। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलपति पर गोली चलाई थी, तो ये थी बीना दास। बीना दास ने गोली चलाई थी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, तो ये भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लाठी क्लब हिंदू आंकड़ा गणपति महोत्सव शिवाजी महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। प्रश्न संख्या 92 है। विश्व युद्धों के बीच भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे सत्य कथन है भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। व्याख्या देख लेते हैं। भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी आदि लोगों ने की। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी।